तो दोस्तों अभी भी आप बोलेंगे कि लोन नहीं मिलेगा, तो देखिएगा आपको प्रूफ के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इतना सारा जितना यहाँ पे अमाउंट जो दिख रहा है इतना का लोन हमने अप्लाई किया। और देख सकते हैं लाइव प्रूफ आपको दिखा देते हैं कि मेरा अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा कि बहुत लोग सोचेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक है जो लोन नहीं देता है, लेकिन देखिएगा लोन किस प्रकार से मिलता है। देखिएगा यहाँ पे प्रूफ के तौर पे आप देख लीजिए, जितना अमाउंट हमने वहाँ पे अप्लाई किया था उतना अमाउंट यहाँ पे मेरा क्रेडिट भी हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों कैसे आप यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक से आप लोन ले सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, होम लोन कैसे ले सकते हैं, आपको लोन कई सारे तरीके से मिलते हैं, लेकिन लोन लेने का बेस्ट तरीका क्या है आपको। ठीक है, सबसे पहले बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है दोस्तों, अगर आप कोटक 881 को यूज करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे लोन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप नहीं भी यूज करते हैं उसको भी लोन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों कैसे आपको मिलेगा, मिलने के लिए लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा हम कोटक 881 से हम आपको जानकारी बता देते हैं किस प्रकार से कितना इंटरेस्ट चार्ज लगता है, और कितना इंटरेस्ट चार्ज लगने के बाद यहाँ पे आपका है जो यहाँ पे लोन अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे कोटक 881 का अगर आप यूज करते हैं, अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, कार लोन लेना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप लोन लेना चाहते हैं उस तौर पे आपको इंटरेस्ट रेट जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट जान लीजिए, उसके बाद हम अप्लाई करके दिखाएंगे कि लोन कैसे मिलता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सिंपली यहाँ पे कोटक 881 का हम एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं दोस्तों। कोटक 881 का एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद देखिएगा यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन दिख जाता है, लॉन्च पर हम क्लिक करते हैं तो देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक कर लेते हैं कि ईएमआई के कैलकुलेटर के तौर पे कितना इंटरेस्ट चार्ज लग रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे चेक ऑफर्स पे हम क्लिक करते हैं दोस्तों। चेक ऑफर्स पे क्लिक नहीं करते हैं, यहाँ पे सिंपली देखिएगा यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटा से बड़ा अमाउंट का लोन जितना भी आप चाहें उतना आप ले सकते हैं। ठीक है, ये कोटक 881 प्रोवाइड जरूर करेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिएगा अपना हिसाब से ही आपको लोन को लेना है ताकि आपका चुकाने में भी आपका आसानी हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिएगा सिंपली यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा डैशबोर्ड में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगर हम यहाँ पे 50,000 या 50,000 या 55,000 का लोन लेते हैं तो देखिएगा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको यहाँ पे 18% हो जाएगा। आपको कितना साल के लेते हैं तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे मंथली कितना मंथ के लेते हैं, 30 मंथ 55 मंथ जितना भी है, आप जितना मंथ के लेना चाहते हैं, 1 साल के लिए लेना चाहते हैं 1 साल के लिए इतना टर्नओवर आएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम कम इंटरेस्ट चार्ज करें तो यहाँ से आप कम कीजिएगा, तो यहाँ से आपका जो अमाउंट भी है सो आपको कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादा आप करते हैं तो ज़्यादा आपको अमाउंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम 50,000 के जगह पे, जैसे यहाँ पे हम सिंपली 20 लाख यहाँ पे लोन अप्लाई किए हैं, और यहाँ पे देखिएगा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 4 साल के लिए 3 साल के लिए करते हैं तो देखिएगा इस प्रकार से आपका ईएमआई कैलकुलेटर के तौर पे आपको दिखाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिएगा यहाँ पे सिंपली 5 साल के लिए करते हैं तो यहाँ पे इतना इंटरेस्ट चार्ज महीना में जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से मंथली ईएमआई आपको पे करना होगा और इतना रुपया का आपको लोन है जो क्रेडिट होकर के मिलेगा अकाउंट में। ठीक है, हमने जो लोन प्रोवाइड किए थे मतलब कि अप्लाई किए थे वो बहुत छोटा अमाउंट था, 50,000 का था, तो इसलिए 50,000 मेरा अकाउंट में भी क्रेडिट हो गया है। ठीक है, तो आपको भी अगर आप 50,000 क्रेडिट करना चाहते हैं लोन अमाउंट यहाँ पे देखिएगा सिंपली, तो सिंपली यहाँ पे आपको 10,000 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 10,000 से शुरू कीजिएगा तो आपका मंथली ईएमआई आएगा देखिएगा 540 रुपीज़। और अगर आप 20,000 के यहाँ पे लोन अमाउंट बढ़ाते हैं, 20,000 10,000 जो भी हो, 2 लाख 1 लाख जितना भी आप अमाउंट बढ़ाते हैं, 60,000 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे सिंपली 60,000 का अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 3244 रुपीज़ आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप अप्लाई आपको कैसे करना है दोस्तों, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले जाना है। देखिएगा यहाँ पे गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आप दोस्तों गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं कोटक 881। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे लोन अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे लोन अप्लाई सर्च कर देते हैं, सर्च कर दीजिएगा। ठीक है, सर्च कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ से आपका पर्सनल लोन का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका वेबसाइट है जो ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा
और यहाँ पे ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा लोन कितना रुपया का आप लेना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ईएमआई कैलकुलेटर के तौर पे आपको कैलकुलेशन करके बता दिए, लेकिन दोस्तों आपको कितना का लेना है तो किस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली देखिएगा, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे सिंपली इस प्रकार से जो दिख रहा है यहाँ पे सिंपली डैशबोर्ड में, अगर आप लोन अमाउंट यहाँ पे 28 2 लाख जितना आप करिएगा उतना हिसाब से अपना ले सकते हैं। जैसे ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 50,000 लेना चाहते हैं तो 50,000 रुपये यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट है जो 10.99% है, 1 साल के लिए है। यहाँ पे टोटल ईएमआई देखिएगा यहाँ पे 44,188 रुपया इतना आएगा, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिएगा इस प्रकार से आएगा। अगर आपका अकाउंट कोटक 88 को आप यूज करते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों यस यहाँ पे करना है, यस एग्जिटिंग कस्टमर पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ से आपको मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, यहाँ से डिब्बे में क्लिक करके यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका लोन जो मिलना रहेगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप यहाँ से नहीं अप्लाई हो रहा है तो आप ब्रांच में जा करके विजिट करके आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने ईएमआई कैलकुलेटर के तौर पे आपको दिखा दिया और अमाउंट भी आपको क्रेडिट हो जाएगा।